दिल को हैरान कर देने वाली कहानी जो लंदन से है। यही नहीं, इंसानी रिश्तों को भी हैरान कर देने वाली यह कहानी, जिसे ना सोचा था ना कहीं सुना था। जी हाँ, 3 साल तक सोफे पर बैठी रही वो मुर्दा बनकर, जो 12 साल बाद भी अच्छों के होश उड़ा देती है कि आखिर कैसे एक लाश 3 साल तक सोफे पर बैठी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम से। दिल दहला देने वाली यह बैठी एक लाश। जी हाँ, वो टीवी चलाकर 3 साल तक सोफे पर मुर्दे की तरह बैठे रही। आप सभी हैरान होंगे यह सुनकर कि आखिर 3 साल तक क्यों बैठी रही और ऐसा क्या हुआ था कि आज ये हम आपको स्टोरी बताने जा रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। यह स्टोरी लंदन से है। महज एक लड़की जिसकी उम्र 35-36 साल और जिसका नाम जोयस कॉल बिसेंट था। पिता का नाम लॉरेंस था और वो लॉरेंस कॉरपोरेटर में काम करते थे। जोयस की पत्नी भारतीय मूल थी। साथ ही जोयस की 5 बहनों में से सबसे छोटी थी यह कहानी जोयस बिसेंट की मौत के रहस्य की कहानी है। पहेली बनी मौत की यह कहानी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल बात 19 अक्टूबर 1965 की है। जोयस का जन्म लंदन में हुआ था। जोयस का बचपन बड़ी ही परेशानियों से गुजरा, जिसके कारण उसने परेशानियों के चलते पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन बाद में उसे एक नौकरी भी मिल गई। उसको अकाउंटेंसी की पढ़ाई की थी, लिहाजा सैलरी भी अच्छी मिलती रही। जोयस की आदत खराब नहीं थी। वह कभी ना ड्रग्स लेती थी और ना ही किसी बुरे कामों में शामिल थी। उसकी पहचान एक अच्छी लड़की के तौर पर थी। बस फिर क्या था, उसके साथ बचपन की पुरानी यादें थी, बेहद यादें जो बुरी भी थी और डोमेस्टिक वायलेंस से भी जुड़ी थी। जिसके बाद वह नौकरी पाके भी बहुत खुश थी और बकाया घर के खर्चे चलने के लिए उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। अगर बात की जाए साल 2000 और 2001 की, तो जोयस ने जिस कंपनी की वह मुलाजिम थी वहां से उसने इस्तीफा दे दिया। उसने यह भी दफ्तर को बताया कि उसे नौकरी नहीं करनी, वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना चाहती थी। लेकिन जिस रूम में वह रहती थी, यहां पर ज्यादातर लोग ड्रग्स एडिक्ट और आवारा किस्म के थे, जो कम आमदनी के चलते इस इलाके में रहा करते थे। इसी अपार्टमेंट में जोयस का कमरा सबसे कोने में था। नौकरी के साथ साथ जोयस ने अपनी एक हाउसिंग स्कीम ले रखी थी, जिसके चलते घर से जुड़े बिजली, पानी और 50% किराया ऑटो डेबिट हो जाया करता था। उसके बाद जोयस की जिंदगी 2000 तक ऐसे ही चलती रही। छोटे से कमरे में वह अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसी दौरान 2003 की बात करें तो जोयस अचानक गायब हो गई। ना किसी ने देखा और ना किसी ने जानने की कोशिश करी। हैरानी की बात तो यह थी कि जोयस के कमरे में लाइटें जल रही थी और टीवी चलने की भी आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और साल 2006 आ गया। इसी दरमियान 3 साल में किसी ने भी जोयस को न देखा और ना ही उसके बारे में सोचा कि आखिर जोयस अचानक क्यों गायब हो गई।
चूँकि 3 साल बीत चुके थे, जॉयस का 50% किराया और बिजली का बिल जा रहा था, लिहाजा मकान मालिक भी इम्तिनान में बैठा था। एक दिन 25 जनवरी 2006 में मकान मालिक ने जॉयस की तलाश शुरू कर दी। किराया बढ़कर करीब 3 लाख हो चुका था। अब मकान मालिक ने हाउसिंग स्टाफ की मदद से घर का दरवाज़ा खुलवाने का फैसला किया। मकान मालिक के जरिए हाउसिंग स्टाफ के पास एक मास्टर चाबी हुआ करती थी और उसी मास्टर चाबी से हाउसिंग स्टाफ ने उसका दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यहीं से शुरू होती है। लेकिन अब जो बात करने जा रहा हूं वह बहुत ही अचंभा और दिल को दहला देने वाली बात है। जी हां, जैसे ही हाउसिंग स्टाफ के लड़के ने मास्टर की से जॉयस के घर का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खुलते ही सबके पैर कांप गए। दरवाजे के बिल्कुल सामने सोफे पर एक इंसानी कंकाल बैठा था। जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप भी यह सुनकर हैरान हो गए होंगे कि आखिर 3 साल के बाद आखिर अचानक जॉयस का गायब होना और दरवाजा खुलते ही सोफे पर कंकाल को बैठे देखना। कहीं ना कहीं आप भी यह सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा जॉयस के साथ क्या हुआ था। फिर क्या था? दरवाजे के बिल्कुल सामने सोफे पर एक इंसानी कंकाल बैठा हुआ था। कमरे में बदबू थी, घुटन से भरा हुआ था। टीवी चल रही थी और चैनल BBC 1 चल रहा था। जी हां, सोफे पर कई सारे क्रिसमस गिफ्ट और एक शॉपिंग बैग भी पड़ा था। जिसके बाद हाउसिंग स्टाफ ने तुरंत पुलिस को फोन किया। जी हां, पुलिस ने जांच के दौरान उसी घर में मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी मिले और लाश का पोस्टमार्टम किया जा। वहीं जब पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ तो यह कंकाल किसी और का नहीं, जी हां, यह कंकाल जॉयस का ही था। और जॉयस की मौत दिसंबर 2003 में ही हो चुकी थी। यानी 3 साल तक जॉयस सोफे पर एक मुर्दे की तरह बैठी रही और टीवी चलती रही, लाइट जलती रही। वहीं यह खबर लंदन के एक मीडिया में भी चली। यह दर्दनाक खबर आने के बाद ब्रिटेन में कई बार इस पर बहस भी छिड़ी कि समाज किस दिशा में जा रहा है और जहां किसी को किसी की जिंदगी और मौत से कोई सरोकार नहीं। हैरानी की बात यह भी है कि इन 3 साल के बीच जॉयस के घर वालों ने उन्हें कई चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन उसे पढ़ने वाली तो इस दुनिया से कब की जा चुकी थी। जिस समय जॉयस की मौत हुई तब वह एक शख्स को डेट कर रही थी। पुलिस ने प्रेमी की तलाश की, लेकिन काफी मशक्कत के बाद वह नहीं मिला। जॉयस की मौत का सटीक कारण ढूंढना पुलिस और डॉक्टरों के लिए आज भी चुनौती है। बहरहाल जॉयस की तो मौत की गुत्थी आज भी क्यासों और सवालों में घिरी है और यह अनसुलझी कहानी आज भी पुलिस इसकी छानबीन में लगी है। फिलहाल प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन फिर हम एक अलग स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।